Hello student, today we will discuss about the hemodialysis. What is the mean of hemodialysis? पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि हमारा जो किडनी सिस्टम है, जो किडनीज़ हैं वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। ब्लड में प्रेजेंट जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको किडनी रिमूव करती हैं और हम वेस्ट को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। क्या हो अगर किसी व्यक्ति में किडनी डिसफंक्शन हो जाए, अगर किसी व्यक्ति में किसी इन्फेक्शन के कारण से या किसी और रीज़न से जो किडनीज़ हैं वो डैमेज हो जाएं या किडनी डिसफंक्शन हो जाए या किडनी फेलियर हो जाए, सो ऑन दैट टाइम जो डॉक्टर्स हैं उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि वो हॉस्पिटल आए और हीमोडायलिसिस करवाए। हीमोडायलिसिस के अंदर जो पेशेंट है उसके ब्लड को बॉडी से बाहर लिया जाता है और एक जो डायलिसिंग मशीन होती है उसमें ब्लड को भेजा जाता है और वहाँ पर ब्लड से वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो प्योर ब्लड है उसको अगेन बॉडी में सेंड कर दिया जाता है। तो ये डायलिसिस का जो प्रोसेस है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसे पेशेंट को। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? किसी व्यक्ति में अगर किडनीज फेल हो जाएं तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि उसके क्लोज रिलेटिव से किडनी लेके उसमें ट्रांसप्लांट कर दी जाए। लेकिन ये बहुत ही एक टिपिकल सा और बहुत ही महंगा प्रोसेस है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। टिल दैट टाइम ये ज़रूरी है कि डायलिसिस करवाया जाए अगर किसी व्यक्ति की किडनीज फेल हैं। तो यहाँ पर आज हम किडनी फेल होने पर जो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार करवाया जाता है या किस प्रकार होता है, इस मैकेनिज्म को समझेंगे। दिस इज द स्केच ऑफ ए हीमोडायलिजिंग मशीन। एक हीमोडायलिजिंग एपरेटस या मशीन के अंदर सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं। सेलोफेन ट्यूब्स सेमी परमिएबल होती हैं और इनके बाहर का जो पार्ट है वहाँ पर डायलिजिंग सॉल्यूशन होता है। डायलिजिंग जो सॉल्यूशन होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है जैसा कि हमारा जो ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है, सेम लाइक ब्लड डायलिजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन होता है। अब एक और चीज़, जब पेशेंट से ब्लड को, उनकी बॉडी से ब्लड को बाहर लिया जाता है तो ब्लड का एक नेचर होता है कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब किसी पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है तो उसमें हिपैरिन ऐड किया जाता है। एक केमिकल है बच्चों, हिपैरिन। ये केमिकल हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता है। तो हमारी बॉडी में लीवर के द्वारा हिपैरिन प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड जमता नहीं है बॉडी के अंदर। और जब ब्लड को बॉडी से बाहर लिया जाता है तो उस समय हम उसमें हिपैरिन ऐड कर देते हैं जिससे वो ब्लड को जमने ना दे। ब्लड ये एक एंटीकोगुलेंट है। तो ये जो लाइन है ये एक पेशेंट की आर्टरी से लाइन ली जाती है और इसे कनेक्ट किया जाता है डायलिजिंग एपरेटस से और ब्लड को सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर सेंड किया जाता है। यहाँ से कॉन्टिन्यूसली फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन भेजा जाता है और जो डायलिजिंग सॉल्यूशन यूज आ जाता है उसको अदर साइड से बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब ब्लड यहाँ से सेलोफेन ट्यूब्स में मूव करता है तो सेलोफेन ट्यूब्स में जब ब्लड मूव करता है और सेलोफेन ट्यूब के बाद जो डायलिजिंग सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको बताया कि ब्लड का और डायलिजिंग सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्लड के अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है और अदर वेस्ट मटेरियल एंड सॉल्ट्स हैं। तो ऑस्मोटिक डिफरेंस होने के कारण से जो सेलोफेन ट्यूब्स है वहाँ से जो वेस्ट है वो डिफ्यूज होके किस में आ जाएगा, ऑस्मोसिस होके किस में आ जाएगा, डायलिजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा और इस डायलिजिंग सॉल्यूशन को अदर साइड से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये यूज्ड डायलिजिंग सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर सॉल्ट्स हैं। अब यहाँ से ब्लड मूव करता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ जो ब्लड पूरी तरीके से अब फिल्टर हो चुका है, वेस्ट रिमूव हो चुका है, वो अदर लाइन से एंटी हिपैरिन मिला के यहाँ अदर लाइन से वेन, पेशेंट की जो वेन होती है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है और ब्लड को सेंड किया जाता है यहाँ पर एंटी हिपैरिन मिला के। आफ्टर दैट ब्लड को पेशेंट की बॉडी में सेंड किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हीमोडायलिजिंग जो मशीन है उसके द्वारा हीमोडायलिसिस के प्रोसेस को किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। थैंक यू।